आज हम आपको 4D प्रश्नावली पढ़ाएंगे। है आपको निम्न समीकरणों के पूर्ण वर्ग बनाकर क्या करें, मतलब आपको जो मूल निकालने हैं। पहले क्या करते थे, गुणनखंड करते थे, तब निकालते थे, जो मूल निकालते थे। लेकिन अब आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर आपको गुणनखंड करना है। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है, देखो। पहला पूर्ण वर्ग का हमने पहला सवाल उतार लिया है। तो सबसे पहले क्या करो, इसे कि ऐसे लिख लो। ये 5 को उधर लेगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर क्या करो कि ये जो है ना, यहाँ पे क्या होता है कि आपको केवल सिंगल एक्स बचानी है। जैसे आप लिखो, दोनों पक्षों में क्षय का भाग देने पर। ठीक है, आपको हमेशा यहाँ पे जितना भी लिखा हो, 6 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो आप जो भी लिखा हो वो आप यहाँ पे लिख के ऐसे भाग दे दो। कैसे भाग दोगे, जैसे ठीक ऐसे तो भाग दिया जाता है। तो सबसे पहले आप भाग दे लिया, अब जो कटे वो काट दो। इतना लिख लिया, कोई दिक्कत? ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना कि जो भी यहाँ पे लिखा हो आप उसी का भाग देना। उसके बाद क्या करो कि ये लिखा है ना, इसका ये जो लिखा है x के पास में जो लिखा हो, इसका क्या करो, दुगुना। दुगने का मतलब ऐसे लिख दो, तो करोगे 13/12 हो जाएगा। सपोज दैट, सोच लो, मान लो 2 मिनट के लिए यहाँ पे 8 लिखा हो, आप ऐसे कर रहे हो, तो 2 1 2 मतलब 4 आ जाएगा। मतलब आपको 1/2 का ये गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जैसे जो भी लिखी हो, 12 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो आपको ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया मेरा कि 13/12। अब क्या करो, इसका क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, और यही स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ो। जैसे लिखो आप, दोनों पक्षों में 13/12 होल स्क्वायर जोड़ने पर। ठीक है, देखिए कैसे किया हमने। सबसे पहले 6 का भाग कर लिया, मतलब यहाँ से हम बिल्कुल धनात्मक हमने बना लिया, यहाँ पे x ही रहनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, देखो ये 6 ये इसके 13/6 आ गया। इसका हमने 1/2 से गुणा किया, तो 13 1 13, 6 दूनी 12। फिर उसका हमने स्क्वायर किया, वो स्क्वायर हमने दोनों पक्षों में जोड़ा। जैसे ठीक, ये तो हमने लिखा दोनों पक्षों में 13/12 का होल स्क्वायर जोड़ने पर, ये तो हमने लिखा था, तो दोनों जोड़ दिया। अब क्या करो, यहां पर जो चिन्ह लगाओ, यहां पर जो चिन्ह लगाओ, तो वो चिन्ह लगा लो, और इस वाले को इसको लिख लो, ऐसे लिख लो। देखो स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा लिया, इसे लिख लिया, और ये लिखा, इसे लिख लिया, स्क्वायर दोनों पर लगा, स्क्वायर लगा लिया। अच्छा, आप क्या करो कि इसे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत? इसे ऐसे लिख लिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसे ऐसे लिख लो, इसका होल स्क्वायर खोल दो। जैसे 13 का गुणा 13 में कीजिएगा तो कितना आएगा, 169। 12 का गुणा 12 में करो, कितना आएगा, 144। जैसे ऐसे होता है ये 2 बार है ना, 2 बार लिख लो, तो गुणा कर लीजिए, आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या करो, इसका आप एलसीएम लीजिएगा। जब आप एलसीएम लोगे कितने बार जाएगा, 44 बार एलसीएम आपको लेना आता होगा। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है ऐसे लिख लो। ठीक, 6 का भाग इसमें दो तो 6 दूनी 12, 2 बच्चा, 6 चौक 24, कितने बार जाएगा, 26 बार जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 घटाओगे 2 बचेगा, 4 को उतार लिया, 6 चौक 24 नहीं 6 चौक 24 होता है, 6 4 बच जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 169 लिख लो। ठीक, अब क्या करो, इसका गुणा करो, 4 पंचे 20 की 0, हासिल लगा 2, 2 पंचे 10 और 2 12, 169 ऐसे तोड़ लो, अपान में 44 ऐसे तोड़ लो, इसे ऐसे लिख लो। इससे ये घटाओ तो आपको कितने बचेंगे, देखो 0 ये ऊपर लिख लो, इससे घटाओगे 9 बचेगा, इससे घटाओ क्या 4 बचेगा, एक में से एक गया तो 0, अपान कितने 144। इतना बात समझ में आ गई। अब क्या करो, इसका स्क्वायर हटाओ, यहाँ पे क्या लगा दो रूट, ठीक है। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, ये किसका होता है वर्गमूल, 7/12। जैसे इसका मतलब ये होता है कि आप 49 है ना, कोई ऐसी दो संख्याएं बोलिए जो गुणा करो 49, जैसे 7 गुणे 7 आ जाएगा 49, और ये 12 गुणे 12। ठीक है, तरफ कार्य है, मतलब या तो आप ये समझ लीजिए या फिर आप समझ लीजिए 49 कितने का होता है, वो 7 किसका होता है, 49 का होता है, और 12 का कितना होता है, 44 होता है, 144। अब आपको इतना करने के बाद आपको क्या करना, एक बार आपको जोड़ना है, एक बार घटाना। एक बार हम आपको दोबारा रिपीट कर दे रहे, जैसे सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर जो भी लिखा हो उसका आप भाग कर दो, दोनों पक्षों में भाग करिएगा, तो भाग कर दिया। उसके बाद क्या करो, ये जो x के सटीक में लिखा हो उसका आप क्या करो, दुगुना, मतलब उसका 2 गुना करिएगा। फिर 2 गुना करने के बाद उसी का क्या करो, स्क्वायर करो। स्क्वायर कर लिया, वो स्क्वायर आप दोनों पक्षों में जोड़िएगा, इधर वाले पक्ष में इधर दोनों पक्षों में आप जोड़िएगा। यहाँ पे क्या करो, देखो x ऐसे लिख ली, इस वाले को ऐसे लिख लिया, इसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, इसे ऐसे लिख लिया प्लस का लगा लिया, इसका इसे एक बार ऐसे तोड़ लो। आप इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 13 गुणे 13 2 बार करो कितना आएगा, 169। अब 12 गुणे 12 2 बार करो कितना आएगा, 144। फिर हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, 144 आ गया, 5 लिख लिया, 6 का भाग दिया तो कितने बार गया था, 24 बार गया था, 24 लिख लिया, 44 लिख लिया, 169 लिख लिया, 44 सेकंड 44 एक बार जाएगा, गुणा करोगे एक एक गुणा करोगे भाई, एक ही आता इसलिए हमने लिखा नहीं था। ठीक है, तो 169 एकन 69 और इसका 24 पंचे 220 होता है, 120 होता है। ठीक है, घटा लो 49 बचेंगे, इसका स्क्वायर हटाया हमने, इस पर क्या लगा लिया प्लस माइनस और रूट लगा लिया। 49 कितने का होता है, 7, और 44 144 कितने का होता है, 12 का वर्गमूल होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, कैसे, ठीक, हमने जोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, एक बार घटा रहे, यही तो हमने बोला, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। जैसे ये उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, ये ऐसे तोड़ लो, ये जोड़ो कितना होगा 20/12, इसे भाग दो,
इसे भाग दो, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20 और 5 दूनी 10 और 2 5 2 पंचे 10 और 2 तियां 6। एक तो एक का मान ये निकला। अब इसका क्या निकलो देखो, ठीक है। तो इससे लिख लो ऐसे, देखो। और हाँ, यहाँ पे हमने कैसे लिख लिया, यदि आपके हर समान है तो आप ऊपर वाली संख्या को ऐसे लिख लीजिएगा, यदि आपके हर समान है तो। यदि आपके हर समान नहीं है तो आप एलसीएम लीजिएगा। यहाँ पे तो मेरे एलसीएम समान है, तो हमने 12 लिख लिया, 7 का 7, 13 का 13, घटा दो तो 6/12, तो 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 एकन 6, 6 दूनी। तो x का मान आपको क्या प्राप्त हुआ है, 5,3, 1,2। मिला लीजिएगा आप अपना आंसर। अगर कोई डाउट लगे तो दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बस आप ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। चलेंगे दूसरा क्वेश्चन हल करने की तरफ। तो हम आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लाए हैं। पहले की बात इसे भी करिएगा, पहले के भांति इसे भी कीजिए। कैसे, सबसे पहले आप क्या करो, इसको पहले आप ऐसे लिख लो, ये 3 उधर ले गए तो माइनस का हो गया। अब हमने आपसे कहा था कि आपको केवल n पे क्या बचाना है, केवल आपको यहाँ पे x ही बचाना है। तो आप लिखो दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर ठीक है। तो ये काट दीजिएगा। अब हमने आपसे कहा था कि इसका क्या करो, दुगना, फिर क्या करो उसका वर्ग। दोनों पक्षों में आप लिखो, कैसे लिखो, दोनों पक्षों में 7/4 का होल स्क्वायर जोड़ने पर, ठीक है। तो लिखिए आप ठीक, दोनों लिखिए, आप जोड़ दीजिएगा। अब क्या लिखो, हमने कहा था आप ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे जो भी चिन्ह लगा वो चिन्ह लगा लीजिएगा, प्लस लगा प्लस, माइनस लगाओ तो माइनस, और इसका स्क्वायर। अब क्या करो, इसका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। एलसीएम ले लीजिएगा, 2 का भाग, इसका 2 का भाग इसमें 2 कितने बार जाएगा, 8 बार, 8 दूनी 16, ठीक। 8 दूनी 16, 49 एकन 49 अपान 16, इससे घटाओ कितना हो जाएगा, 25/16, ठीक है। यहाँ पे ना 25 ही बचेगा, लेकिन यहाँ पे हमने देखो 3 लिखा, 3 लिखना चाहिए हमें, यहाँ पे 3 लिखना चाहिए, ठीक है। तो 3 24 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब घटाओगे 25 ही बचेगा। अब क्या करो, ठीक है, इसको स्क्वायर हटाया हमने, क्या लगा लिया, रूट लगा लिया। अब क्या करो, एक बार आप जोड़ दीजिएगा,
एक बार घटा दीजिएगा। और ये 25 किसका होता है वर्गमूल? 5 का। और 16 कितने का होता है? 4 का। तो एक बार आप घटाइएगा, एक बार जोड़िएगा। तो अगले पन्ने में हम कर दे रहे हैं आपके लिए। एक बार माइनस लगाई, ठीक है। एक बार प्लस लिया आपने, एक बार माइनस। तो एलसीएम 4 आ गया, ठीक है। तो 7 5 12, 5 4, तो 4 3 12, ठीक है। देखो एलसीएम समान, इधर पक्षांतर कर लिया, एलसीएम समानता लिख लिया। 5 का 5, 12 का 12, 7 5 12, 5 4, 4 1 4, और 4 3 12, 3 मर गया। अब क्या करो, ठीक। देखिएगा यहाँ पे भी समान था, तो हमने घटा लिया, कितना बचेगा? 2 5 4, x का मान कितना है? 2 1 2, 2 दूना 4। x का मान क्या निकले? 3,1/2, ठीक है। कोई दिक्कत लगे पूछ लीजिएगा आप कमेंट करके, हमने समझाने का प्रयास किया है, ठीक है।